मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर फंस गई है बीजेपी। 2019 में 29 में से 28 सीटें जीतने वाली पार्टी को हार का डर अब मध्य प्रदेश में भी सताने लगा है। इंदौर, भोपाल सब बड़े बड़े जगह पर फंस गया है पेच। पहले और दूसरे चरण के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा के हाथ में जो इंटरनल रिपोर्ट आई, उसे देखते हुए बीजेपी की हवा टाइट हो गई। ऐसी इंटरनल रिपोर्ट हाथ लगी कि शाह और नड्डा को सीधा भोपाल भागना पड़ा और कार्यकर्ता पर उनका गुस्सा फूटा। पहले और दूसरे चरण का मतदान देखकर, रुझान देखकर शाह और नड्डा की नींदें उड़ गई है। तीसरे चरण के मतदान से पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भोपाल में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली और इस बैठक में नड्डा के साथ साथ अमित शाह भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें बीजेपी जीतना चाहती है, लेकिन पहले और दूसरे चरण के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है, उसे देखकर भाजपा नेता कार्यकर्ताओं पर अमित शाह और जेपी नड्डा का गुस्सा फूटा। बीच मीटिंग में ग्राउंड रिपोर्ट देखकर शाह और नड्डा उठ खड़े हुए। पूरा मामला क्या है, मध्य प्रदेश से क्या खबरें निकल के आ रही है और साथ में वो इंटरनल रिपोर्ट, वो ग्राउंड रिपोर्ट जिसे देखते हुए शाह और नड्डा की नींदें उड़ गई, जिसके चलते पूरी तरह से प्लान को मध्य प्रदेश में बदला जा रहा है, उस रिपोर्ट के बारे में बड़ा खुलासा करूंगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक खबर बताती हूं जिसे सुनने और समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में और साथ ही साथ पूरे भारत में कुछ भी सही नहीं है बीजेपी के लिए। 7 बार इंदौर से सांसद और फॉर्मर स्पीकर रही सुमित्रा महाजन ने कहा कि इस बार माहौल पूरी तरह से खराब है। इंदौर लोकसभा सीट के इतिहास में अपनी तरह के पहले चुनावी पाला बदल के बाद शहर में कुछ पढ़े लिखे लोगों ने उन्हें फोन किया, सुमित्रा महाजन को फोन किया और बीजेपी को लेकर के नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, फोन पर इन लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने मुझे कॉल किया और मुझसे कहा वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नोटा का इस्तेमाल करेंगे, यानी वो नोटा दबाएंगे, वो विकल्प के तौर पर किसी और को चुने या ना चुने, भाजपा को वो वोट नहीं करने वाले हैं। उन्हें भाजपा का काम धंधा जो है अच्छा नहीं लगा। वो लोग कौन है जिन्होंने सुमित्रा महाजन को कॉल लगा करके ये कहा कि हम इस बार बीजेपी को नहीं, हम इस बार नोटा दबाएंगे। मध्य प्रदेश में कुल सीटें 29 है। पिछली बार 28 सीटें बीजेपी मध्य प्रदेश में जीती थी, लेकिन अब जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट सामने है, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 5 से 6 सीटों का नुकसान होगा। अगर मध्य प्रदेश की 28 में से 5 से 6 सीटें बीजेपी के हाथ से निकल जाती है, तो ये बीजेपी के लिए बड़ी हार होगी। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान में कम वोटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी परेशान है और यह रिपोर्ट जब अमित शाह और नड्डा के हाथ लगी तो वो आनन फानन में भागते हुए मध्य प्रदेश और भोपाल पहुंचे। तीसरे चरण के मतदान से पहले मध्य प्रदेश भाजपा भी अपनी संगठनात्मक पकड़ मजबूत करने में जुट गई, क्योंकि ये जो रिपोर्ट सामने आई वो दिखाता है कि मध्य प्रदेश में कुछ भी सही नहीं है। अगर मध्य प्रदेश, अगर महाराष्ट्र, अगर बिहार इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी 2-4 सीटें हारती गई, तो सोचिए बीजेपी का हाल क्या होगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रियों और विधायकों को खास निर्देश दिए। उन्होंने साफ कर दिया कि देखिए, जो रिपोर्ट ग्राउंड से आ रही है उसे देखते हुए हम मध्य प्रदेश में इस बार 29 में से 28 सीटें तो नहीं जीत सकते। इसीलिए अगर हमें 370 का आंकड़ा पार करना है तो किसी भी सूरत में हमें 29 में से 29 सीटें चाहिए। इसीलिए आपको
बहुत ही मजबूती के साथ काम करना होगा और हर एक बूथ को टारगेट करना होगा। हर एक बूथ में जाके हर एक लोकल नेताओं के जरिए जो है आपको जनता तक पहुंचना है। और यही सब बातें करते हुए बीच मीटिंग में इस तरह की बहस हुई कि गृह मंत्री उठ खड़े हो गए थे। वो ये मीटिंग छोड़कर जाना चाहते थे क्योंकि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं पर वो ठीकरा फोड़ना चाहते थे कि क्यों बीजेपी की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में यह सामने आया कि बीजेपी 29 में से 5 से 6 सीटें हारने जा रही है। गृह मंत्री की नाराजगी के बाद मध्य प्रदेश के सभी मंत्री विधायक सक्रिय हो गए हैं, ये माना जा रहा है। बैठक में शामिल हुए पदाधिकारी ने अमर उजाला को बताया था कि गृह मंत्री अमित शाह की नाराजगी और सलाह के बाद मध्य प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक और संगठन के पदाधिकारी काफी एक्टिव होकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश से जो इंटरनल रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट अमित शाह और जेपी नड्डा के हाथ लगी है, और साथ ही साथ सुमित्रा महाजन ने कहा कि मुझे बड़े बड़े लोग कॉल कर रहे हैं। अब सुमित्रा महाजन जो 7 बार सांसद हैं, जो बीजेपी के सांसद रही और साथ ही साथ फॉर्मर स्पीकर रही, उनके पास तो कोई छोटे मोटे आम जनता तो कॉल करेंगे नहीं। अगर कोई करेंगे तो बड़े पदाधिकारी ही कॉल करेंगे। वो कॉल करके सुमित्रा महाजन को ये बता रहे हैं कि हम इस बार नोटा दबाएंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। इसकी 2 वजह है। एक है कि भारतीय जनता पार्टी उन तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ला रही है, अपने में समा रही है, अपने में शामिल कर रही है, जिनके खिलाफ एक समय उनके नेता, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान को असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से साइडलाइन कर दिया गया था और एक नए नेता को, डॉक्टर मोहन को जिस तरह से मुख्यमंत्री के तौर पर सामने लाया गया, शिवराज सिंह चौहान को एक तरह से दरकिनार किया गया, इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एक तरह से बगावत की सूर जो है गूंज रही है। मंत्री और विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। तीसरे चरण में इस प्रदेश में 7 मई को भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, सागर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल और बोतुल में लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। और इनमें से भी माना जा रहा है, जब हमने अशोक वानखेड़े से बातचीत की तब हमें पता चला कि इसमें से भी कम 2 से 3 सीटों पर बीजेपी को हाथ धोना पड़ जाएगा। ऐसे में जो इंटेल है, जो खबरें हैं, जिसे हम लोग बार बार डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि 29 में से अगर 5 से 6 सीटें भी बीजेपी के हाथ से गई तो मामला पूरी तरह से पलट जाएगा। इसीलिए अमित शाह का हाल कुछ ऐसा हो गया, चाणक्य का हाल कुछ ऐसा हो गया कि वो कौन से राज्य में जाए, कौन सी बगावत की आग को वो बुझाए, वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए मध्य प्रदेश से आ रही ये जो खबर है वो दिल दहला देने वाली है बीजेपी के लिए, क्योंकि 5 से 6 सीटों का नुकसान अगर बीजेपी को मध्य प्रदेश में हो जाए, जहां पिछली बार बीजेपी क्लीन स्वीप की थी, वो एक बड़ा झटका 272 के जो आंकड़े हैं उसे, वो बीजेपी को एक बड़ा झटका देगा, क्योंकि 272 का आंकड़ा जुटाने के लिए बीजेपी को 29 में से कम 28 सीटें लानी है। ऐसे में बीजेपी का पेच किस तरह से इन तमाम सीटों पर मध्य प्रदेश में फंस चुका है वो तो हमने आपको बताया है। ऐसे में आप हमें कमेंट कर बताइए कि इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है। क्या आपको भी लगता है कि इस बार लड़ाई जो है वो जनता बनाम बीजेपी की लड़ाई है, मोदी की गारंटी वर्सेस आम पब्लिक की लड़ाई है, यहाँ विपक्ष कहीं पर भी नहीं है और शायद इस बार बीजेपी या कांग्रेस से ज्यादा वोट शायद नोटा में दबेगा, लोग शायद नोटा बटन को ज्यादा दबाएंगे। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जल्द आपसे होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।